सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स सर्किट। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएचयू मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो बीपीएड कोर्स होता है आफ्टर ग्रेजुएशन, उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है 2025 के अंदर, और लास्ट ईयर 2025 में कितनी कट ऑफ गई थी, पूरा हम एनालाइज करेंगे। और इस बार के अकॉर्डिंग जो हमारा पेपर हुआ है सीयूटी पीजी का जनरल पेपर का, वो काफी इजी हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग कितनी कट ऑफ जा सकती है 2025 के अंदर। ठीक है, तो वही सारी चीजें हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो कट ऑफ के रिगार्डिंग हम बात करेंगे, और जो भी स्टूडेंट न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो चलिए अभी हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कितनी कैटेगरी में बीएचयू में एडमिशन होता है। तो बीएचयू में 5 कैटेगरी में एडमिशन होता है: जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी और एसटी और ईडब्ल्यूएस। ठीक है, बीपीएड 2025 एक्सपेक्टेड कट ऑफ बीएचयू मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है, कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो जैसा कि सभी को पता होगा, जो बीएचयू है, बीएचयू में सिर्फ 2 चीज होती है। एक होता है रिटन एग्जाम, जो कि आपका सीयूईटी पीजी के थ्रू हो चुका है। ठीक है, जो आपका रिजल्ट है वो 20 अप्रैल से पहले आपको देखने को मिल जाएगा। जो सेकंड होता है वो होता है पीएफटी फिजिकल फिटनेस टेस्ट। ठीक है, तो ये कितने कितने मार्क्स के रहते हैं, कितना वेटेज रहता है, मैंने पहले भी बताया है, फिर से बता देता हूं। 300 मार्क्स का आपका पेपर देखने को मिलेगा, जो कि अभी हो चुका है। 300 मार्क्स का आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट देखने को मिलेगा, जिसे हम हाफर टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये 2 चीजें आपको 300 मार्क्स की देखने को मिलेगा। टोटल जो मेरिट बनेगा वो 600 में से बनेगा। 600 में से कितने 2024 में थे जिनका एडमिशन हो गया, और कितने 2025 में होने चाहिए। ठीक है, वो सारी चीजें हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि आपके एग्जाम के अंदर कितने मार्क्स होने चाहिए, ताकि आपका शॉर्ट लिस्ट मतलब आप शॉर्ट लिस्ट हो जाओ पीएफटी के लिए, मतलब फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए आप शॉर्ट लिस्ट कर दिए जाओ। इतना मार्क्स आपका होना ही चाहिए। तो कितना होना चाहिए वो हम आज की वीडियो में बात करेंगे 300 में से। और यहाँ पे कोई भी सर्टिफिकेट का, स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स का मार्क्स नहीं काउंट होता है मेरिट में। यदि आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप लेके जाओ, वहां आपका सर्टिफिकेट लगेगा, बट उसके लिए बोनस पॉइंट रहता है। आपका कोई भी मेरिट के अंदर यहाँ पे सर्टिफिकेट का कोई भी नंबर नहीं मिलता है और नहीं इंक्लूड होता है। ठीक है, तो सिर्फ 2 चीज से आपकी मेरिट बनेगी, सीयूटी का एग्जाम और पीएफटी मतलब फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जो कि 300 मार्क्स के होंगे। टोटल 600 का टोटल रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ बात कर लेता हूँ जनरल कैटेगरी वालों के लिए कितने मार्क्स होने चाहिए आपको शॉर्टलिस्ट होने के लिए। तो यहां से 190 से लेके 200 के बीच में आपको मार्क्स होने चाहिए, या फिर इससे ज्यादा होंगे तो वेल एंड गुड है, वरना 190 होने चाहिए। ठीक है, यदि आपको सिक्योर सीट चाहिए बीएचयू में बीपीएड कोर्स के लिए, तब 190 से 200 होने चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी में। ओबीसी 150 टू 160 मार्क्स आपके होने चाहिए, मिनिमम 150 और मैक्सिमम कितनी भी। ठीक है, मैंने इसके बीच में बता दिया है। ठीक है, यदि हम बात करें एससी कैटेगरी में, तो एससी में 120 से लेके 130 के बीच में मार्क्स आपके होने चाहिए। ठीक है, यदि आपको एससी कैटेगरी से एडमिशन लेना है तो। एसटी में 130 से लेके 140 के बीच में मार्क्स आपके होने चाहिए। और ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो 140 से लेके 160 के बीच में यदि आपके मार्क्स हैं तो आपका सिक्योर हो सकती है सीट। ठीक है, देखो इतना मार्क्स यदि आपका होता है, मिनिमम इतना होता है। ठीक है, और आप अपने पीएफटी के अंदर मतलब फिजिकल फिटनेस टेस्ट के अंदर 300 में से हर एक स्टूडेंट्स में मान लेता हूं एवरेज मिनिमम 200 तो लेके आ ही जाएगा। तो 300 में से यदि आप मिनिमम 200 अपना पीएफटी में लेके आ रहे हो, और इतना मार्क्स हर एक कैटेगरी में, जो भी स्टूडेंट्स कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इतना लेके आ रहे हो, तो आपका जो एडमिशन है वो 100% होने के चांसेस हैं अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर की कट ऑफ। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं। ठीक है, कम से कम 200 आप ले आओ पीएफटी के अंदर, ये समझ में आ गया। ठीक है, 300 में से, और आपका इतना मिनिमम है। यू जो भी जनरल कैटेगरी में तो उसका 190 हो, ओबीसी में तो इतना हो, इसमें तो इतना, ऐसे इतना मार्क्स है आपका, तो आपका सीट सिक्योर हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग, जितना मैंने एनालाइज किया है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि आपका जितना मैंने यहाँ पे मार्क्स अभी बताया है, ठीक है, इससे यदि आपका 10, 15, 20 मार्क्स भी कम आ रहा है, जैसे 190 मैंने 190 से 200 बताया जनरल वालों का, यदि उनका 170 से 180 या 60 बनना है, तब भी उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा
फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए। आपको शॉर्ट लिस्ट तो कर लिया जाएगा, बट ये श्योर नहीं है कि आपका मेरिट में नेम आए या फिर नहीं आए, तो इसकी मैं गारंटी नहीं लेता हूं। बट आपका यदि 160 170 भी बन रहा है जनरल कैटेगरी में, तो आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए। और सीट सिक्योर चाहिए तो कम से कम 180 190 होना ही चाहिए आपका। ठीक है, मैं यहां पे कर लेता हूं, चलो 180 पे चांसेस हैं। ठीक है, 180। आई होप आपको यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि कितना मार्क्स होना चाहिए शॉर्टलिस्ट होने के लिए। ठीक है, जितना मैंने यहां लिखा उससे 10 से 20 नंबर कम भी होगा तो शॉर्टलिस्ट तो किया जाएगा आपको पीएफटी के लिए, बट सीट सिक्योर मिल पाएगी या फिर नहीं मिल पाएगी ये मैं गारंटी नहीं ले रहा हूं। ठीक है, बट इतना मार्क्स है तो आपका कंफर्म है कि सीट भी सिक्योर हो जाएगा यदि आपका पीएफटी में 200 से ज्यादा आता है तब। ठीक है, अब कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनका पीएफटी में 200 के 250 से भी ज्यादा आएगा, जो बहुत ही अच्छे एथलीट हैं, बहुत ही अच्छे से परफॉर्मेंस करेंगे, उनका 250 प्लस है, 270 प्लस है, 275 प्लस है, तो उनके लिए प्लस पॉइंट है, वो उनके लिए एक अलग ही सीट मिलेगी। ठीक है, मतलब उनका तो एडमिशन कंफर्म ही हो जाएगा जिनका 250 प्लस रहेगा पीएफटी के अंदर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 2024 के अंदर भाई कितनी कट ऑफ गई थी ऑल ओवर। यहां लिख लेता हूं मैं 600। ठीक है, यहाँ 600 में से होता है ना बीएचयू में, तो यहाँ 600 में से कितनी कट ऑफ गई थी ऑल ओवर, यहाँ भी 600 आएगा। ठीक है, 2025 के अंदर एक्सपेक्टेड कितनी हो सकती है। ठीक है, तो हम 2024 के अंदर अब बात कर लेते हैं कि कितनी जा सकती है, सॉरी कितनी गई थी 2024 में, 2025 में कितनी जा सकती है। ठीक है, देखो जनरल कैटेगरी में 600 में से जो लास्ट ईयर जो एडमिशन हो गया था वो 390 मार्क्स पे हो गया था। ठीक है, क्लियर हो गया 600 में से। यदि हम ओबीसी की बात करें तो 350 मिनिमम थे और 370 मैक्सिमम थे। ठीक है, इतने बीच में ओबीसी का हो गया था। ठीक है, यदि हम बात करें एससी की तो 310 से लेके 330 के बीच में काफी सारे स्टूडेंट थे जिनका एससी कैटेगरी में एडमिशन हुआ है आउट ऑफ 600। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, यदि हम एसटी की बात करें तो एसटी के थोड़ा सा ज्यादा जाता है कट ऑफ कंपैरिजन एससी, तो 330 से लेके 340 35 तक गया है, मतलब 340। ठीक है, मान लो 340 इतना आपका मार्क्स लास्ट ईयर था, तो इनका हो गया था इन लोगों का एडमिशन कंफर्म। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस में वही है कि आपका 350 से लेके 370 360 के बीच में रहेगा, तो ईडब्ल्यूएस में भी एडमिशन हो जाता है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में बहुत माइनर डिफरेंस रहता है, ज्यादा नहीं रहता। ठीक है, थोड़ा बहुत जाता है ऊपर नीचे। ठीक है, यदि हम एक्सपेक्टेड की बात करें कि 2025 के अंदर कितना जा सकता है 600 में से, क्योंकि पेपर इस बार सिंपल आया था उसके अकॉर्डिंग में बात करेंगे। ठीक है, तो 390, ठीक है 390 या 400 आपका बन गया। ठीक है, 390 बन गया, फिर 380 भी बन गया जहां तक मेरे को लग रहा है, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, इससे ज्यादा है तो सिक्योर है, कंफर्म है सीट, बट इतना है तो आपके चांसेस बन जाएंगे। ठीक है, यदि हम ओबीसी की बात करें तो 355 से लेके 365 के अप्रोक्स रहेंगे तो आपका इजीली बन जाएगा, इतने पे एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, एससी की बात कर लें तो 330 मेरे को लग रहा है कि इतने पे हो जाएगा। ठीक है, और एसटी की बात करें तो वही एसटी की बात करें 335 340 पे हो जाएगा। और यदि हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 360 पे भी चांसेस हैं कि मिनिमम बता रहा हूं मैं, इतने आपके होने चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम तो कितने भी हो, मिनिमम इतना होना चाहिए, तो आपका सीट सिक्योर होने के 95 से 99% चांसेस हैं कि आपका एडमिशन सिक्योर हो जाएगा बीएचयू के अंदर। तो ये था बीएचयू का पूरा कट ऑफ 2024 में इतना गया था, इसके अकॉर्डिंग मैंने बताया है यहाँ पे। ठीक है, 2025 में इतना जा सकता है। ठीक है, कोई श्योर नहीं है, बट जितना मैंने एनालाइज किया उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया कि जा सकता है। ये 2024 में 25 के अंदर जो एग्जाम हुआ है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इतना मार्क्स है तो आपका सीट सिक्योर होने के चांसेस हैं, आपको एक अंदाजा लग जाएगा। ठीक है, परसेप्शन हो, आप परसीव कर सकते हैं। ठीक है, परसीव मतलब अंदाजा लगा सकते हैं आप। ठीक है, एंड जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पांचों मेन जो कैटेगरी उन पे हमने बात किया। ठीक है, तो काफी सारे स्टूडेंट्स का जो डाउट आ रहा था कि बीएचयू की कट ऑफ बताओ, लाइव सेशन में काफी सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है, तो मैंने
बीएचयू के बारे में पूरा एनालाइज किया और कट ऑफ मैंने बना दिया है। वीडियो अपलोड हो जाएगी, सब लोग देखो। और वीडियो यदि अच्छी लगती है तो प्लीज एक बार थम्स अप जरूर कर देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। जो भी छोटे मोटे अपडेट रहेंगे हम वहीं बात करेंगे, ठीक है। और जो भी आपका डाउट है, किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, मेरे को कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए। मैं जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने का ट्राई करूंगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में। अभी के लिए बाय बाय।